हेलो दोस्तों, हमारे चैनल हिंदी हब में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो HP टेट LT एग्ज़ाम जो कि रिसेंटली जुलाई 2022 में हुआ है उसके बारे में होने वाला है और आज हम इसके 16 क्वेश्चन जो है वो सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न इस प्रकार है, मातृभाषा का अनादर माँ का अनादर है, वक्तव्य किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, राहुल साकृत्यायन या इंदिरा गांधी? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी जी द्वारा ये वक्तव्य कहा गया था। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, किस कवि को लोकनायक कहा जाता है? कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, जायसी? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, तुलसीदास। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, सुप्रसिद्ध कविता झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की किस कविता संग्रह में संकलित है? ये कविता आप सबने पढ़ी है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये कविता जो है वो किस कविता संग्रह में संकलित है? तो 4 ऑप्शन है हमारे पास, त्रिधारा, मुकुल, समर्पण, बिखरे मोती। तो इसको सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, मुकुल में ये संकलित है। हमारा अगला प्रश्न है, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, गीत किसने लिखा? इसके ऑप्शन हैं प्रदीप, साहिर लुधियानवी, शमशेर बहादुर, शाकुंतला माथुर। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, साहिर लुधियानवी द्वारा ये जो गीत है वो लिखा गया है। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वैष्णव जन तो तेने कहिए, प्रसिद्ध भक्ति गीत की रचना किसने की? तो 4 ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, नरसिंह मेहता ने इस भक्ति गाने की गीत की जो है रचना की थी। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, प्रसिद्ध हिंदी फिल्म देवदास किसके उपन्यास पर आधारित है? तो जो देवदास फिल्म आई थी वो किसके उपन्यास पर आधारित थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की ये उपन्यास था, उनकी ये रचना थी। प्रश्न नंबर 7 है, प्रेमचंद के किस कहानी संग्रह की प्रतियां अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त करके जला दी गई थी? तो 4 ऑप्शन है हमारे पास और ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है, सोंजे पतन नामक जो इनका कहानी संग्रह था उसको अंग्रेजों द्वारा जला दिया गया था। प्रश्न नंबर 8 है, नाट्य शास्त्र में धीर ललित और धीरोदात्त, धीर प्रशांत आदि किसके प्रकार माने जाते हैं? खलनायिका के, नाट्यकार के? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, नायक के ये जो है प्रकार माने जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अंडे के छिलके एकांकी किसने लिखी? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, मोहन राकेश द्वारा अंडे के छिलके एकांकी जो है वो लिखी गई है। प्रश्न नंबर 10 है हमारा कि शुद्ध वर्तनी आपने बतानी है, ABCD में कवयित्री लिखा गया है, आपको बताना है कि सही जो रूप है कवयित्री का वो क्या है, कैसे उसे लिखा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही है, कवयित्री शुद्ध रूप में ऐसे लिखा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, संतन को कह सिकरी सो काम, आवत जात पहनिया टूटी, बसरी गयो हरि नाम, पंक्ति किसकी है? तो 4 ऑप्शन है हमारे पास, कबीरदास, कुंभनदास, परमानंद दास और मीराबाई। तो ये किसकी पंक्तियां हो सकती हैं, ये आपको इसमें गैस लगाना है। अगर आपको राइट आंसर पता है तो आप बता सकते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है कुंभनदास, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है, जो कि उनके द्वारा ये कहा गया था। ठीक है, उसके बाद अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। अशब्द अधरों का सुना भाष, मैं कवि हूँ पाया है प्रकाश, पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखित हैं? और ये जो पंक्तियाँ हैं ये किसके द्वारा लिखी गई हैं? अशब्द अधरों का सुना भाष, मैं कवि हूँ पाया है प्रकाश। तो 4 ऑप्शन हैं हमारे पास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी दिनकर जी। तो इसका जो सही आंसर है वो है
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला हमारा प्रश्न है, भीष्म साहनी का नाटक रंग दे बसंती चोला का विषय क्या है? तो 4 ऑप्शन हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड, अंग्रेजों भारत छोड़ो, भगत सिंह का जीवन चित्रण और भारत विभाजन। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि भगत सिंह का जो जीवन चित्रण है वो हो सकता है, लेकिन इसका रियल आंसर जो है वो है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, जहाज का पंछी उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो जहाज के पंछी उपन्यास के जो लेखक हैं वो कौन है? वो हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ईला चंद्र जोशी। अगला प्रश्न है हमारा, मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है? ये कविता है, कहानी है, नाटक है या उपन्यास है? तो आपको बताना है ये क्या है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ये एक उपन्यास है। और मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये किसकी रचना है। मुझे चांद चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है, यरलव व्यंजनों को कहते हैं, तो वो कौन से व्यंजन हैं आपको बताना है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, अंतस्थ व्यंजन उसे कहा जाता है। Thank you guys watching for my video. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you.